और देखते हैं आपका ये 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर आपका 7 दैट इंटीग्रल। इंटीग्रल में आपको क्या फाइंड करना है, 7 एक्सरसाइज 7.1 में क्या, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 2x। sin 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल आर प्रिमिटिव फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए अब हमें ये पहले फाइंड आउट करना होगा कि जिसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये बता ये किस फंक्शन का, ये आपको जो sin 2 किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी किस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना होगा ना। तो ddx ऑफ cos 2x अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स sin 2x। ठीक, तो sin 2x यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो ये -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड किया तो -1/2 LHS हो जाएगा, उसको हम ddx ऑफ यानी अंदर ले लेंगे। ठीक, यानी माइनस टाइम्स हाफ cos 2x। अब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, दैट इज sin ऑफ 2x हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको फाइंड करना है कि अगर हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा जो गिवन क्वेश्चन जिसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज sin 2x क्वेश्चन में है, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमें फाइंड आउट करना होगा। हमें पता है कि sin 2x किस फंक्शन डेरिवेटिव है, cos 2x है ना। तो cos 2x को हम यानी cos 2x का ही है, तो अब 20 बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2 टाइम्स sin 2 हो जाएगा और -2 से डिवाइड कर देंगे, उसको कांस्टेंट को अंदर ले लेंगे तो क्या ddx ऑफ -12 cos 2x। इट मीन्स फाइनली हमें क्या मिला कि sin 2x किस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव है, तो -12 cos ऑफ 2x है ना। फाइनली क्या है कि sin 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, -12 cos 2x। ठीक है, तो यही फाइंड आउट करना होता है कि जो गिवन फंक्शन है जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसी फंक्शन को फाइंड आउट करना होता है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x हो जाएगा दैट इज -12 cos 2x, राइट। या अगर हम इस तरह कहें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, ये हो जाएगा -12 cos 2x प्लस c, राइट। या इसी को अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रल करना चाहें है ना, इंटीग्रेशन करना चाहें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन और sin 2x ds दैट इज जाएगा sin 2x का होता है इंटीग्रेशन दैट इज -cos 2x एंड आल्सो 2x का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c दैट इज ये भी फाइनली किया 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज -1/2 एंड cos 2x और प्लस c, राइट। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सेकंड है cos 3x। तो cos 3x का बेस सी बात है, अगर हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो cos 3 पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ये किस, हमें वो चेक करना है ये फंक्शन किस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब बेस बात है, इससे जो पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकता है, cos जो आएगा डिफरेंशिएशन करने पर यानी किस फंक्शन का sin 3x का ही संभवता आएगा, है ना, इतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए तो sin 3x का डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, तो 3 cos 3x हो जाएगा, बेस बात 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये ddx ऑफ 1/3 sin ऑफ 3x यानी LHS में 1/3 यानी sin 3x साथ कर लिया और राइट साइड क्या होगा cos 3x। तो cos 3x कैसे मिला, 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो cos 3x मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम ये कहें कि 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव cos ऑफ 3x है तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1/3 sin ऑफ 3x क्या हो जाएगा, 1/3 sin ऑफ 3x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos ऑफ 3x है तो बी कंसीडर कि एंटी डेरिवेटिव cos 3 दैट इज 1/3 sin ऑफ 3x। हेंस फाइनली वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इक्वल 1/3 sin ऑफ 3x, राइट। अगर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव बोले तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x दैट इज 1/3 sin 3x प्लस c। देखिए फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव मतलब इसमें कांस्टेंट हम अंडर स्टूड कर देते हैं। ठीक है, और यह भी आपका फैमिली ऑफ, ये भी एंटी डेरिवेटिव है और दिस भी एंटी डेरिवेटिव है cos ऑफ 3x का, बस कांस्टेंट जोड़ देते फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव बोल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर ऐसे भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, ये तो अभी ऊपर बताया कि बाय इंस्पेक्शन मेथड, अदरवाइज एंटी डेरिवेटिव आप सिंपल सी बात है आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x हो जाएगा बाई 3 और प्लस c। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड होता ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
एक पावर 2x है ना, एक पावर 2x बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करना। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टेप बैक। तो ये एक पावर 2x अब बेस बार डिफरेंशिएशन एक पावर 2x क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 एक पावर 2x, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो LHS में जाएगा 1/2 एक पावर 2x और इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये मिल जाएगा राइट साइड क्या बचेगा, राइट साइड ये बचेगा आपका ये जो लिखा हुआ एक पावर 2x। तो एक पावर 2x ये कैसे आया, अब बेस बात है 1/2 एक पावर 2x का डेरिवेटिव करने पर। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिस है, और अगर हमें कहें इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस है, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव आप एक पावर 2x हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 1/2 एक पावर 2x। क्या हो जाएगा 1/2 एक पावर 2x, या फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव कहें आर इंटीग्रल ऑफ एक पावर 2x। तो ये क्या होगा, यानी हाफ ऑफ एक पावर 2x प्लस c हो जाएगा, राइट। अब ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ddx ऑफ x प्लस b का होल क्यों। अब बेस बात अगर स्क्वायर आया है तो ये अगर डिफरेंस कोई फंक्शन जो भी होगा वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंसेस करने पे यहाँ पावर 2 आएगा। तो अब बेस बात अगर पावर 2 आ रहा है इसका मतलब है इंटीग्रेशन करने पे वो पावर 3 आएगा। तो ये फंक्शन इस टाइप बनेगा, यानी ax प्लस b की होल पावर 3 का हम डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हो जाएगा ये आपका 3 टाइम्स और ax प्लस b की पावर 2 और इंटू ax प्लस b का डिफरेंशिएशन दैट हो जाएगा a, राइट। तो ये हमें क्या मिलेगा 3a ax प्लस b पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो अब इसको देखिए अगर हम ये कर रहे हैं कि जो 1/3 से डिवाइड कर दें तो 1/3 और ax प्लस b की होल पावर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो ddx ऑफ दिस इक्वल क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा ax प्लस b की पावर 2, क्या मिल जाएगा ax प्लस b की पावर 2 हो जाएगा। अब x प्लस b की पावर 2 का ही हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब ये आया कैसे, x प्लस b की पावर x प्लस b की होल पावर 2 आया कैसे, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर, है ना। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका दिस है, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज दिस हो जाएगा, राइट। इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिस है तो इस फंक्शन एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/3a x प्लस b का होल क्यूब, राइट। तो सो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव या डायरेक्टली हम इंटीग्रल बोल दें ऑफ फंक्शन x प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 1/3a x प्लस बी की होल पावर 3 प्लस c हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन आपका देखिए 5, क्वेश्चन 5 क्या है, sin 2x माइनस 4e पावर 3x, राइट। तो अब देखिए ये दो पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट क्या है sin 2x, तो sin 2x आए कैसे, बेस बात जो पॉसिबल हमें दिख रहा है कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो सकता है, तो हमने ले लिया cos 2x की, cos का साइन ही होता है, ठीक है। तो नाउ देखते हैं cos 2x का डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट हो जाएगा -2 sin ऑफ 2x, -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये -हाफ cos 2x का ddx लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा RHS हो जाएगा sin ऑफ 2x, राइट। अब साइन ये देखिए sin 2x क्या है, sin 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x, ठीक है। तो अगर हम ये कहें इसका डेरिवेटिव दिस है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाए दैट इज -हाफ cos ऑफ 2x, ठीक है। आज सिमिलर वे जो सेकेंड पार्ट है क्या 4e पावर 3x, तो देखिए हम इसका 4e पावर 3x का क्या कर लें डेरिवेटिव निकाल लें, तो 4 × 3 हो जाए e पावर 3x। अब क्या कर दें इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें तो इधर LHS हो जाएगा 4/3 e पावर 3x ddx ऑफ 4/3 e पावर 3, राइट साइड क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा 4 e पावर 3x, तो ये 4 e पावर 3x। देखिए सेकंड पार्ट अगर हम पूछें कि ये 4 e पावर 3x जो है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये जो है आपका 4/3 e पावर 3x का डेरिवेटिव जो है वो 4 e पावर 3x है, राइट। या इस तरह से बोलें कि 4 e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव आपका दिस है। अगर इसका डेरिवेटिव दिस है तो इस फंक्शन का यानी 4/3 e पावर 3x का डेरिवेटिव 4 e पावर 3x है, तो 4 × e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4/3 e पावर 3x, ठीक है। अब दोनों को एक साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ddx ऑफ -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्या sin 2x माइनस 4e पावर 3x, राइट। अभी जो जस्ट पीछे बताया आपको, ठीक, उन दोनों को एक साथ कर दिया। तो अब देखिए अब ये से बात जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये फंक्शन जो है जिसका हमें
क्या निकालना है, इस फंक्शन जिसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन आपका जिसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये फंक्शन है दिस फंक्शन, यानी -1/2 cos 2x - 4/3 e⁻³ का क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका दिस है। और अगर हम बात करें कि sin 2x - 4 e⁻³ का एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव आपका दिस फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ sin 2x - 4 e⁻³ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दैट इज -1/2 cos 2x - 4/3 e⁻³ और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड ही करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन 6 क्या है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। तो आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो अब बेस बात 4 आप क्या कर लो बाय द प्रॉपर्टी, 4 आपको टेकिंग आउटसाइड, देन e⁻³ का इंटीग्रेशन करना है प्लस 1 dx, राइट। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया। तो इस जगह e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻x के फॉर्म होगा, बट x तो है नहीं, 3x का डिनोमिनेटर में, जैसे हम डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन 3x का, ऐसे डिनोमिनेटर में क्या कर दें कि ddx ऑफ 3x, राइट। और प्लस 1 का इंटीग्रल्स क्या होगा आपका x हो जाएगा, राइट। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो फाइनली लिख सकते हैं कि 4/3 e⁻3x प्लस c, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन x² है ना, ब्रैकेट में क्या 1 - 1/x² dx है ना। तो ये देखो, इसको हम अगर इस ब्रैकेट को इस यानी मल्टीप्लाई कर, जो आउटसाइड हमारा लिखा फैक्टर x², इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² - s²/x², तो फाइनली मिलेगा आपको क्या x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेस बात है, ये पहले से आपको फार्मूला पता है, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n + 1/n+1। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। x पावर 2 का होगा इंटीग्रल क्या x पावर 3/3, और x कैंसिल, x² कैंसिल हो जाएगा सेकंड पार्ट में, सेकंड टर्म में। तो क्या मिलेगा 1 का इंटीग्रेशन आपको x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। क्वेश्चन नंबर 8 x² + bx + c dx, राइट। तो ये हो जाएगा a आपका कांस्टेंट आउटसाइड हो जाएगा, x² का क्या होगा इंटीग्रल आपका x³/3 हो जाएगा, और प्लस b कांस्टेंट आउटसाइड, x का हो जाएगा x²/2, c के साथ क्या c कांस्टेंट आउटसाइड 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, और प्लस न्यू कांस्टेंट आपका c1, राइट। देन आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2x² + e⁻x dx का इंटीग्रल निकालना। तो 2x² का होगा x³/3 एंड e⁻x का e⁻x प्लस c, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अब ये √x माइनस क्या हुआ, यानी 1/√x का होल स्क्वायर, तो पहले इसका एक्सपेंशन कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर दैट इज x, 1/√x का स्क्वायर दैट इज 1/x, ठीक है, माइनस क्या होगा -2, ये भी हो जाएगा -2, ठीक है, इंटू dx, ठीक। अब ये देखिए क्या होगा x² यानी x का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा, और प्लस क्या 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, -2x प्लस c, राइट। अब क्वेश्चन 11 देखिए x³ + 5x² - 4/x²। तो इसमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है ना देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से आप जो लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दिए, यानी x² को डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर मिलेगा क्या आपको मिलेगा x + 5 - 4x⁻² dx, राइट। अब x का इंटीग्रल जो होगा x²/2, 5 का हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 4, x⁻² + 1 हो जाएगा x⁻−1/−1 प्लस c, ठीक है। तो ये कुल मिला क्या मिला कि x²/2 प्लस 5x और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4/x प्लस c, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए x पावर 3 + 3x + 4 क्या है √x। तो क्या करना है, इसको √x को न्यूमरेटर में कर दिया, यानी x पावर 3 - 1/2, x पावर 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा ऊपर -1/2, तो 3 - 1/2 हो जाएगा 5/2, राइट। और प्लस 3, और ये आपका x पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2 है, ऊपर जाए क्या होगा 1 - 1/2 यानी x पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 × x पावर -1/2,
2, राइट, इंटू डी एक्स। अब अगेन इसका क्या करिए, आपको इंटीग्रल कर दीजिए, तो एक्स पावर 5/2 प्लस 1 है ना, 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2, डिनोमिनेटर में क्या 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 जाएगा। ये आपका है जो 3 का आंसर मल्टीप्लाई जाएगा, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 एक्स पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस 4, राइट, एक्स पावर -1/2 प्लस 1 एक्स पावर 1/2 हो जाएगा अपान 1/2 प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा 2/7 एक्स पावर 7/2, और ये 3 ऐसे यहाँ कैंसिल, 2 न्यूमरेटर जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 और प्लस 2 4 जाएगा कितना 8 एक्स पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए ना, क्वेश्चन 13 देखिए, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो बेस बात देखिए, न्यूमरेटर में कुछ कम है, यहाँ से आप क्या कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, और प्लस क्या होगा, अगर हम 1 करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपान के एक्स माइनस 1। तो देखो न्यूमरेटर में एक्स माइनस 1 टेकिंग आउट साइड, तो एक्स माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1 और न्यूमरेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x³/3 प्लस एक्स प्लस सी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स पावर 1/2, इधर पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कितना 1 प्लस 1/2 होता है एक्स पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रल कर दोगे क्या, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस 1 एक्स पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो फाइनली क्या होगा, डिनोमिनेटर 3/2 तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस डिनोमिनेटर में आपका 5/2 क्या होगा आपका -2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस सी हो जाएगा, राइट। अब 15 क्वेश्चन देखिए, क्या है रूट एक्स है ना इंटू दिस फैक्टर, तो इसको क्या कर लिए, पहले रूट एक्स मल्टीप्लाई कर लिए, तो आपका जब बेस सेम होगा तो पावर 8 हो जाएगी, तो एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना 5/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू क्या एक्स पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 यानी एक्स पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 आपका डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब ये हो जाएगा, अब देखिए 3 आपका ये है एक्स पावर 5/2 के एक्स पावर 5/2 प्लस 1 एक्स पावर 7/2 अपान 7/2 प्लस 2, और एक्स पावर 3/2 क्या है 3/2 प्लस 1 एक्स पावर 5/2 अपान क्या 5/2 प्लस 3 एक्स पावर 1/2 प्लस 1 एक्स पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई के लिए 2 न्यूमरेटर में 2 इंटू 3 दैट 6/7 एक्स पावर 7/2 और प्लस क्या 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस 3 आपको कैंसिल होगा, 2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा दैट 2 एक्स पावर 3/2 प्लस सी, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, आपका 2x माइनस 3 का एक्स प्लस एक्स पावर एक्स का आपका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपका 2 एज ए कांस्टेंट, एक्स का हो जाए x² और -3, अब देखिए कास इसका हो जाए दैट इज माइनस टाइम्स कास का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस टाइम्स साइन एक्स एंड एक पावर एक्स होगा दैट इज एक पावर एक्स, राइट। अब ये 2 कैंसिल x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक पावर एक्स प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 देखिए क्या है कि ये 2x², तो x² x³/3 और साइन का होता दैट इज होता माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस 3 कास एक्स और 5 रूट एक्स, तो क्या होगा ये प्लस 5 है एक्स पावर 3/2 अपान क्या 3/2 प्लस सी, है ना। तो फाइनली क्या मिला कि 2/3 एक्स पावर 3 प्लस 3 कास एक्स, है ना, और प्लस क्या होगा 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सेक, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सेक एक्स इंटू क्या ब्रैकेट दूसरा फैक्टर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए दैट इज सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज बाई फार्मूला से आपको पहले से पता होना चाहिए, ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दैट इज टेन एक्स, राइट, एंड सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन दैट इज सेक एक्स, ठीक है। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 19 सेक स्क्वायर एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर डिनोमिनेटर जो उसको न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स अगेन फार्मूला ब्रेक करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में पता नहीं है, क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स और 1 का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये आपका लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों पार्ट न्यूमरेटर कर दिए तो हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। और दूसरा टर्म होगा 3 साइन बाई कॉस, तो देखिए साइन बाई ये कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा 10 और 1 बाई कॉस दैट इज हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, ये डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करते तो ये आपका 2 देखिए, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10 एक्स और सेक एक्स 10 एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज सेक एक्स हो जाएगा, माइनस 3 आउटसाइड है ये तो रहेगा ही, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर, क्या है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज आपका 21 to 22 क्या है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल से किसकी इक्वल होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स पावर माइनस 1 2 कर लेंगे, है ना, जो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा है रूट एक्स, न्यूमरेटर में जाएगा एक्स पावर माइनस 1 बाई 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर ले सेपरेटली, तो एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2, डिनोमिनेटर में जाएगा 3 बाई 2 प्लस, ठीक है, एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 एक्स पावर 1 बाई 2, डिनोमिनेटर 1 बाई 2, तो ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या मिला फाइनली, फर्स्ट टर्म में जो 3 बाई 2 2 बाई 3 एक्स पावर 3 बाई 2 प्लस 2 एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस सी, ये आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर है इन दिस क्वेश्चन 21 इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस 3 बाई 4 एक्स पावर 4, तो सच दैट क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 इक्वल 0, देन फाइंड एफ एक्स, राइट। तो डी डी एक्स यानी डेरिवेटिव गिवन, डेरिवेटिव आपका दिस है यानी 4x क्यूब माइनस 3x पावर यानी माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4, ये आपका डेरिवेटिव गिवन है। अगर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव दिस है तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, वही आपको फाइंड करना है। सो एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा आपका, अब बेस बात एल एच एस में डी डी एक्स लिखा है तो एल एच एस जाए क्या होगा यानी इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा यानी बोथ साइड क्या ले इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से आपका डिफरेंशियल कैंसिल डी एक्स जो है राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स एल एच एस में, राइट साइड देखिए इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन है और जो ये आपका फैक्टर है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स, राइट, ऐसे समझ सकते हो आप। अब देखिए उसके बाद क्या एफ एक्स इक्वल 4x पावर 3, तो x पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या x पावर 4 बाई 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 x पावर ये क्या माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा यानी x पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस टाइम्स 3 एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1, तो एक्स पावर माइनस 3 अपान क्या माइनस 3 और प्लस सी हो जाएगा फाइनली। तो एफ एक्स इक्वल फाइनली क्या मिला, एफ एक्स इक्वल मिला एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी, क्या मिला एफ एक्स इक्वल मिला दैट इज एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 प्लस सी आपका होगा फर्स्ट, राइट। एफ ऑफ 2 इक्वल गिवन क्या एफ ऑफ 2 इक्वल 0, ठीक है, क्या मिला एफ ऑफ 2 इक्वल 0, तो जहाँ x इस फंक्शन में इक्वेशन फर्स्ट में क्या x इक्वल 2 कर दीजिए, तो x इक्वल 2 करोगे तो आर क्या है 2 पावर 4 प्लस 1 बाई 2 पावर 3 प्लस सी और इक्वल क्या जाएगा 0, देखो 2 पावर 4 प्लस 1 बाई 2 पावर 3 प्लस सी इक्वल 0 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस सी इक्वल 0, तो सिंप्लीफाई करें सी इक्वल माइनस 129/8, अब c की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमें जो फंक्शन फाइंड आउट करना है, राइट, तो ये कुल मिलाकर ये आपका फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स क्या दैट इज फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव दैट इज एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 प्लस सी, दिस इज द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, राइट। तो ये फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव इसमें क्या सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, यानी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया, तो कांस्टेंट एलिमिनेट कर दिया दैट एफ एक्स को फाइनली हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 3 माइनस सी इक्वल माइनस 129/8, तो माइनस 129/8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 129/8, दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये पीछे एग्जांपल की जैसा है, तो इसमें एफ ऑफ 2 इक्वल 0 दिया था कंडीशंस, तो फंक्शन ने एवेलुएट किया, हमने इंटीग्रल निकाला तो एफ एक्स मिल गया और उसमें एफ ऑफ 2 इक्वल 0 किया, सी की वैल्यू मिल गई। एफ सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो फाइनली में क्या मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल दिस दैट इज एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 माइनस 129/8। आई होप आपको बात समझ में आएगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।